बनाई गई ये प्राकृतिक चीजें कितनी प्यारी है, कितनी सुहावनी है। ये झरने, ये पर्वत, ये रंग बिरंगे फूल, पक्षियों का चहचहाना इंसान के मन को मंत्र मुक्त कर देती है। जब हम जन्म लेते हैं तो हम कितने प्यारे, सुंदर, मासूम होते हैं। समय के साथ साथ हम लोग बढ़ते जाते हैं, आंखों में रंग बिरंगे सपने पिरोते हैं। इस अवस्था में हम लोगों के मन में कोई छल कपट नहीं होता, कोई हीन भावना नहीं होती, बस सभी को प्यार करना और सभी से प्यार लेना, यही हमारे मन की भावना होती है। समय के साथ साथ हम लोग बढ़ने लगते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, गिरते हैं और संभलते भी हैं। कड़ी मेहनत करते हैं ताकि हम लोग को सफलता मिल जाए, हम लोग अपनी जिंदगी को बेहतर बना सके और हम लोग इस पढ़ाई में कामयाब भी होते हैं। ये तो हमारी अच्छाई है। अब देखिए, हम लोग की जिंदगी में दौड़ भाग की जिंदगी शुरू होती है। यहाँ से हमारी बुराइयां शुरू हो जाती है। अगर हम बुरी चीजों को अपनाते हैं तो हमारा जीवन अस्त व्यस्त होने लगता है, और अगर हम सुखी चीजों को अपनाते हैं तो हमारा जिंदगी जीना सफल हो जाता है। हम लोग अगर बुरी चीजों को अपनाते हैं तो हम लोग एक दूसरे पे दोषारोपण करना शुरू कर देते हैं। भाई और बहन, अब तो समय यह आ गया है कि लोगों की बातें भी हमें सुनाई नहीं देती। अगर दूसरे भाई बहन हमें समझाते हैं कि देखो ऐसा मत करो, यह गलत है, तो हम उन्हीं को चार बातें सुना देते हैं और अपने आप को सर्वश्रेष्ठ समझते हैं। मतलब कोई बहन या भाई हमें हमारी बुराई भी नहीं करता, सिर्फ समझाने की भावना से यह कहता है कि देखो भाई, ये करना उचित नहीं है, तो हमें लगता है यह इंसान तो मेरे बारे में हमेशा बुरा ही सोचते रहता है। यही सब सोच सोच कर धीरे धीरे हम लोग टूट जाते हैं, हार जाते हैं। अगर हम लोग यह सोचते हैं कि हमारी जिंदगी में सिर्फ अच्छाइयाँ हैं, बुराइयाँ हमारी जिंदगी में प्रवेश भी नहीं करेगी, तो ऐसा सोचना भाई बहन बहुत ही गलत है। जिंदगी में सुख दुख तो लगा ही रहता है। हमारी जिंदगी तो धूप और छांव है। हम अपनी यह प्यारी दुनिया में, यह चमक भरी दुनिया में इतने खो जाते हैं, मशहूर हो जाते हैं कि हमें तो यह लगता है कि हम तो यहाँ हमेशा के लिए रहने आए हैं, हमें तो यहाँ से जाना नहीं है। मगर जब हमारे अपने, जिसे कि हम लोग बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, वो हमें धोखा देते हैं, तब हमें यह एहसास होता है कि ये हम क्या कर रहे हैं। हमें अपनी गलतियां का एहसास होने लगता है तो हम अपने ईश्वर को पुकारते हैं, हे ईश्वर, मैं क्या कर रहा था, यहाँ तो मेरा कोई अपना नहीं है, आप मुझे संभालिए। ईश्वर को हम लोग मन ही मन याद करते हैं और ईश्वर से खोई हुई शक्ति को मांगते हैं। भाई और बहन, इंसान की सबसे बड़ी ताकत और सबसे बड़ी कमजोरी मन ही है।
अगर मन हमारे बस में आ जाए, अगर मन मेरा साथी बन जाए, तो हम जिंदगी कैसे जिया जाता है वह सीख जाते हैं। मन हमारे अंदर समझ पैदा कर देता है, वह हमें जन्म मरण के चक्कर से मुक्त कर देता है, वह हमें आत्मविश्वासी बना देता है। मगर सवाल यह उठता है कि मन मेरा दोस्त कैसे बन जाए? आखिर हम क्या करें कि मन मेरा दोस्त बन जाए? आइए इन्हीं विषय को हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। शिव हमारे गुरु। ये है हमारे बड़े गुरु भ्राता हरिंद्रानंद जी, जिनका मैं जितनी बार भी शुक्रिया करूं वह मेरे लिए कम है। भाई बहन, भाई में बचपन से ही सोचने, समझने, तर्क वितर्क करने की शक्ति निराली थी, श्रेष्ठ थी। उनके दिमाग में बचपन से ही यह बात आ गई कि अगर गुरु को हम लोग भगवान कहते हैं तो भगवान को हम लोग गुरु क्यों नहीं बना सकते? कहा भी जाता है आप जैसा सोच रखेंगे हमें वैसा परिणाम भी मिलेगा। अपनी जिंदगी को बेहतर बनाते हुए भाई ने यह जान ही लिया कि शिव को गुरु कैसे बनाया जाए। हम लोग कई जमाने से सुनते आ रहे हैं कि शिव हमारे गुरु हैं, मगर शिव को गुरु बनाने का उपाय क्या है ये हम में से किसी को भी मालूम नहीं था। भाई ने तो यह भी नहीं सुना था कि शिव हमारे गुरु हैं, ना ही उसने किसी धर्म पुस्तक में पढ़ी थी कि शिव हमारे गुरु हैं। उनके मन में एकाएक यह प्रश्न आया कि अगर हम लोग गुरु को भगवान कहते हैं तो भगवान गुरु क्यों नहीं हो सकते? कई साल बीतने के बाद भाई की यह कड़ी मेहनत और मन में आत्मविश्वास रंग लाई और उनकी यह जिज्ञासा पूर्ण हुई। उन्हें ऐसा अनुभव हुआ कि मानो नमः शिवाय का मंत्र उन्हें एकाएक सुनाई दिया हो। हम लोग सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं, तो सांस लेने की प्रक्रिया में उन्हें नमः और छोड़ने की प्रक्रिया में उन्हें शिवाय का बोध हुआ, उन्हें अनुभव हुआ। और भैया एकाएक कहने लगे, अरे यही तो मैं कितने सालों से ढूंढ रहा था, खोज रहा था। धीरे धीरे भाई के जीवन में परिवर्तन होने लगा, चमत्कार होने लगा और वह मन में ही सुख का अनुभव करने लगे। हरिंद्रानंद भैया के बगल में जो हमारी दीदी है उनका नाम नीलम आनंद है। ये हमारे भाई की पत्नी भी है। यही वह शिष्या सबसे पहली शिव शिष्य है जो भाई का कदम कदम पर साथ दी। यही वह हमारे भाई हैं और बहन है जिन्होंने शिव शिष्य परिवार की नींव रखी। भाई ने यह बताया कि बस मात्र मन में यह विश्वास हो जाए कि शिव मेरे गुरु हैं, तो देखिए आप पर दया होने लगी है। आपको बस यह कहना है कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मुझ पर दया कर दीजिए ना। और अगर आपको जब अपने अंदर अनुभूति महसूस होने लगे तो दूसरे भाई बहन को भी समझाइए, शिव तो कमाल के गुरु हैं। भाई और बहन शिव को अपना गुरु बनाइए ना। और ये है रुद्राक्ष माला। इन्हीं रुद्राक्ष माला से 108 बार
24 घंटे में किसी भी समय मन ही मन नमन करना है। किनको? अपने गुरु शिव को। कैसे? नमः शिवाय, नमः शिवाय बोलना नहीं है, मन ही मन। मैंने आपको अभी बताया ना, क्या सांस लेने की प्रक्रिया में नमः और छोड़ने की प्रक्रिया में शिवाय करना है। अनुभूति। भाई बहन, शिव को गुरु बनाने के बाद सभी व्यक्ति सोए अवस्था से जागृत अवस्था में आ जाते हैं, जो कि हम लोगों का शुद्ध रूप है। यही वह अवस्था है जिसके द्वारा हम अज्ञान रूपी दुनिया से निकलकर ज्ञान रूपी दुनिया में प्रवेश करते हैं। भाई बहन, जिंदगी में किसी न किसी को गुरु बनाना अनिवार्य है, लेकिन जब हमें यह पता चल गया है कि शिव हमारे गुरु कैसे बन सकते हैं, कैसे हो सकते हैं, तो यह कीमती समय हम लोग को गंवाना नहीं चाहिए। भाई ने तो कड़ी मेहनत करके यह हम सबको उपहार दिया है, जिसके द्वारा हम लोग अपनी जिंदगी को सफल बना सके, जिंदगी कैसे जीना चाहिए यह जान सके, यह खुद पर खुद तय कर सके। बस हमारे मन में यह बात पूरी तरह से बैठ जाए, समझ आ जाए कि शिव हमारे गुरु हैं, तो देखिए आपको खुद पर खुद एहसास होने लगेगा कि मुझे कोई सिखा रहा है। और इससे आसान और सरल तरीका आपको क्या चाहिए भाई बहन, जो कि हमें किसी गुरु के पास जाना नहीं पड़े, कोई शिक्षा दीक्षा लेना नहीं पड़े, कोई धर्म पुस्तक का सहारा नहीं पड़े। आपको अगर कोई भी चीज, जैसे आप मीट मछली खा रहे हो, वो भी छोड़ना नहीं पड़े, आपको शाकाहारी बनना भी नहीं पड़े। बस आप किसी भी धर्म के हो, किसी भी जाति को हो, आप बेफिक्र शिव को अपना गुरु मान लीजिए, बना लीजिए। फिर देखिए आपकी जिंदगी में चमत्कार होना शुरू हो जाएगा। तो भाई बहन, मुझे मेरी बस यही विनती है आप लोगों से कि शिव को अपना गुरु जरूर बनाइए और अपनी जिंदगी को सफल कीजिए। शिव हमारे गुरु, आइए शिव को हम अपना गुरु बनाएं। शिव शिष्य होने में सहायक 3 सूत्र। पहला सूत्र दया मांगना। अपने गुरु शिव से मन ही मन यह कहें कि हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, आप मुझ पर दया कर दीजिए। दूसरा सूत्र चर्चा करना, सबको सुनाना और समझाना है कि शिव गुरु है, ताकि दूसरे लोग भी शिव को अपना गुरु बनाएं। तीसरा सूत्र नमन करना, अपने गुरु शिव को मन ही मन नमः शिवाय मंत्र से 108 बार प्रणाम करना है। सभी भाई बहन को एक बार मेरा पुनः प्रणाम।